सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु की जब कृपा होती है वो दिखती नहीं, तकलीफ़ आती है पर सात संगत जी टिकती नहीं। सात संगत जी ऐसा है साया इसका, सदा साथ हमारे सात संगत जी। इसकी नज़र पड़ती है पर वो दिखती नहीं है। सात संगत जी, जब सतगुरु की नज़र हमारे पर पड़ जाती है तो वह हमें दिखाई नहीं देती। जब हमारे साथ संगत जी अंग संग सतगुरु रहते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते। ये हमें पहचान करने का तरीका नहीं है, हमारी नज़र नहीं है कि हमारे पास सतगुरु हैं। प्यारी सात संगत जी, एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसे कान तो थे पर वे नाड़ियों से जुड़े हुए नहीं थे, एकदम बहरा, एक शब्द भी सुनाई नहीं पड़ सकता था। सात संगत जी, किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी वे जो वृद्ध आदमी बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं पर वे बहरे हैं। सात संगत जी, बहरे यानी कि 2 बार हंसते हैं। एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले ही हंसने लग जाते हैं। सात संगत जी, बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज़ एकदम समय पर पहुंच जाता है। चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है, घंटों बैठा रहता है। प्यारी सात संगत जी, संत महात्मा सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता ही नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस का नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाने चाहिए, यह जाता भी नहीं है। सात संगत जी, संत ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज़ से कहा, वचन सुनाई पड़ते हैं क्या? उसने कहा, क्या बोले महाराज? सात संगत जी, संत महात्मा ने फिर आवाज़ और तेजी करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है? सात संगत जी, उसने कहा, क्या बोले महाराज? सात संगत जी, संत महात्मा समझ गए कि यह नितांत बहरा है। सात संगत जी, संत ने महात्मा ने सेवक से कागज़ कलम मंगवाया और लिख कर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। सात संगत जी, कागज़ कलम से प्रश्न उत्तर चलने शुरू हो गए। फिर सात संगत जी, सत्संग में संत महात्मा ने कहा कि तुम सत्संग में क्यों आते हो? सात संगत जी, ने कहा, महात्मा जी सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले निरंकार में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छू कर आती है। सात संगत जी, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छू कर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन में मेरे शरीर को स्पर्श जरूर करते हैं। सात संगत जी, दूसरी बात, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए जो संत लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। सात संगत जी, संत महात्मा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी इंसान हैं। उन्होंने कहा, 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं यह नहीं जानना चाहता हूँ कि आप हर रोज़ सत्संग के समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? सात संगत जी, उन्होंने कहा, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई, सारा मेरा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्म चर्चा, आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि ये समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप मिटा देता है। सात संगत जी, कुछ ना पा सके तो क्या गम है, सतगुरु को पाया है तो ये क्या कम है। जो थोड़ी सी जगह मिली है इनके चरणों में वो क्या किसी जन्नत से कम है। प्यारी सात संगत जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियात,
प्यारी साध संगत जी, हमें छोटी सी घड़ी भी मिल जाती है यदि सतगुरु के पास हमें सत्संग करने का थोड़ा सा भी समय मिल जाता है। सिमरन साध संगत जी हम जितना भी कर लेते हैं प्यारी साध संगत जी, उतना ही हम शुक्रगुजार कर लेते हैं कि हे मेरे सच्चे पातशाह, जितना हमें आपने बख्शा है साध संगत जी वो करवाया है। प्यारी साध संगत जी, हम जितना मर्जी अपनी प्यारी साध संगत जी कोशिशें कर लें, लेकिन जब तक उसका प्यारी साध संगत जी हुक्म नहीं होगा तो प्यारी साध संगत जी पत्ता भी नहीं हिल सकता। उनके हुक्म के बिना ही प्यारी साध संगत जी जो भी कुछ हो रहा है प्यारी साध संगत जी उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये तो हमारी सोच है कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने गाड़ी बना ली, हमने बंगले बना लिए, लेकिन साध संगत जी जब उसकी रहमत होती है तभी हम प्राप्त कर सकते हैं, वरना तो प्यारी साध संगत जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इंसान के हाथ में तो एक मैं का पल्लू बंधा हुआ है जिसमें मैं करता चला जा रहा है। साध संगत जी, सतगुरु पातशाह साध संगत जी यही फरमाते हैं कि जितना साध संगत जी वाणी में रस होगा, जितना हम सत्संग सिमरन करेंगे, उतना ही हम कामयाबी की तरफ बढ़ पाएंगे। प्यारी साध संगत जी, जितना चाहे हम कितनी कोशिशें कर लें, जब तक सतगुरु की नज़र नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। प्यारी साध संगत जी, समय के अनुसार ही जो कुछ बनता है साध संगत जी वही हम कर पाते हैं। साध संगत जी, सतगुरु बाबा जी ने एक बार साध संगत जी एक बल्ब की मिसाल दी कि जैसे एक बल्ब है और उस बल्ब की रोशनी देखकर यह मालूम पड़ता है कि बल्ब का नाता बिजली के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर किसी भी बल्ब से रोशनी नहीं आ रही है तो यह भी पता चल जाता है कि इस बल्ब का नाता बिजली से टूटा हुआ है। साध संगत जी, इसी प्रकार से ही एक गुरसिक का जीवन होता है। गुरसिक के जीवन में अगर मीठे वचन हैं, कर्म नेक हैं, मन परोपकारी है और किसी का दिल नहीं दुखाया जा रहा है, अमानत में खयानत नहीं हो रही है, तो इसका भाव यह है कि गुरसिक का नाता निरंकार से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ साध संगत जी, अगर वचन कड़वे हो गए, कर्म नेक नहीं रहे, मन परोपकारी नहीं रहा, तो फिर साध संगत जी इस बात का संकेत है कि उसका निरंकार से नाता टूटा हुआ है। भले ही साध संगत जी वह जुबान से कोई भी नाम लिए जा रहा है। प्यारे साध संगत जी, नाम से भले ही हम कितना रट लें, लेकिन साध संगत जी जब तक हम अपने दिल में, अपने दिमाग में साध संगत जी एक सतगुरु का नाता जोड़ नहीं लेते, तब तक प्यारी साध संगत जी हमारी कोई पहचान नहीं बन सकती। साध संगत जी, सतगुरु बाबा जी यही हमेशा कहा करते थे कि हे इंसान, ऐसी पहचान बना ले कि साध संगत जी सड़क पर चलता हुआ इंसान भी एक ब्रह्म ज्ञानी कहलाए, एक ब्रह्म ज्ञानी दिखाई दे। तभी प्यारी साध संगत जी हम निरंकार से जुड़ सकते हैं, तभी हम सतगुरु के साथ जुड़ सकते हैं। प्यारी साध संगत जी, दासी के बोल ना रह जाएं, दासी बेनी कर्मों को प्यारी साध संगत जी चल पाए, अपने कर्म संवार पाए। साध संगत जी, दासी भी सतगुरु के बताए हुए वचनों पर चल पाए। साध संगत जी, दासी को बोलते हुए साध संगत जी बहुत सारी गलतियां हो जाती होंगी। साध संगत जी, दासी समझकर उनको भी क्षमा कर देना, अपनी बच्ची समझ लेना, तभी प्यारी साध संगत जी क्षमा याचक हो सकता है। प्यारी साध संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से इजाज़त चाहेगी। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।